यदि हरियाणा की खबरों का रुख करेंगे और उससे पहले आपको बता दें पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के जिलाधिकारियों से बात की है। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी डीएम को संबोधित भी किया है। पीएम के कार्यक्रम से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने ट्वीट कर खुद जानकारी दी कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जिलाधिकारियों से किए गए वर्चुअल संवाद में उपस्थित रहा। देश के हर हिस्से में विकास सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हरियाणा में हमने विभिन्न डिजिटल उपायों के माध्यम से साधारण नागरिकों तक विकास का सीधा लाभ पहुंचाया है। तो ट्वीट कर सीएम मनोहर लाल ने ये जानकारी दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जिलाधिकारियों से किए गए वर्चुअल संवाद में उपस्थित रहा। वहीं कुरुक्षेत्र के लुखी गांव में सरकारी स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड कर दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। पहले स्टूडेंट 10वीं तक की शिक्षा गांव में ही ग्रहण करते थे और 12वीं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करते थे, लेकिन अब गांव लुखी का सरकारी स्कूल अपडेट कर दिया गया है और अपग्रेडेशन के बाद जो है जब जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष और शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर जसविंदर खेहरा लुखी गांव पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो लुखी का स्कूल है वो पहले 10वीं का था, जो अपग्रेड होकर आज 12वीं का हो गया है, जो हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी। इसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी का और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री कंवरपाल गुर्जर जी और शाहबाद के विधायक श्री रामकरण काड़ा जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि एक जो मांग हमने रखी थी उस मांग को मान लिया गया है और आज हम सभी यहाँ पर हमारे गांववासी, इलाका निवासी, कम से कम 25-30 गाँव को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर पढ़ने जाता था, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी 10वीं करने के बाद, जो साधन ना होने की वजह से या दूरी होने की वजह से, पैसे कम होने की वजह से जो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाती थी, आज हमें खुशी है कि हमारी बहन बच्चियां जो यहाँ पर पढ़कर बड़ी बड़ी अफसर बनेगी, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 112 जिलों के उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, जिसमें नूंह के उपायुक्त शक्ति सिंह ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम मोदी ने संस्थागत डिलीवरी में सुधार के लिए नूंह की जमकर तारीफ की है और जैसे पीएम ने जिले की तारीफ की, नूंह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बाँछें जो हैं खिल गई। और इसके साथ ही आपको बता दें इस दौरान पीएम ने कहा कि पहले नूंह में 40 से 45% संस्था डिलीवरी थी, लेकिन अब ये बढ़कर 90% हो गई है। योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है और सीएम साहब इसमें मीटिंग में मौजूद थे, तो स्वास्थ्य सेवाओं में हमारा अब जो उद्देश्य है वो 100% सैचुरेशन का है। हमारा जिला जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चयनित हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आने वाले समय में पूरे ज़िले को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। हमारे यहाँ जैसे पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 52 पीएचसी होनी चाहिए, जो हमारे पास 22 है, 30 नई पीएचसी की ज़रूरत है। उसी तरह से जो सीएचसीज हैं, सीएचसीज की संख्या भी अभी 13 और की दरकार है हमारे को, वो भी नई हमारे को मिल सकती है। तो हॉस्पिटल है, रेफरल्स हैं, सब डिवीज़न हॉस्पिटल्स 4 होने चाहिए, जो अभी तक एक भी नहीं है, एक पहला जो है नूंह में बनना है अभी। तो इन सब हमारा ये सब आ गया कि हमारे ज़िले को स्वास्थ्य मंत्रालय ने चयनित किया है, तो बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो पाएगा, इसकी हमें पूरी आशा भी है और विश्वास है कि हम जल्द से जल्द उन पैरामीटर को हासिल करेंगे। एक तो इसमें जो रिव्यू मीटिंग्स की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। गोहाना में कोरोना की तीसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है। आम लोगों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार रोजाना 50 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता की वजह ये भी है कि एक हफ्ते के अंदर ही गोहाना में कोरोना मरीजों की संख्या
200 से ज्यादा हो गई है और इसी के चलते नागरिक अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर चक्रवर्ती ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने, वैक्सीनेशन कराने और धैर्य से काम लेने की अपील की है। मेहमान ने जो है जब से कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है तो उसके मद्देनज़र हमने जो है हॉस्पिटल्स में अलग से टीम की व्यवस्था की हुई है। जो कर्मचारी जो भी मरीज़ जो है सैंपलिंग के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं वहां पे उनकी सैंपलिंग की जा रही है। प्लस में मोबाइल टीम है एक साथ में, वो जो जहां पे हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, जहां से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि पर्टिकुलर पॉकेट से ज़्यादा मरीज़ निकल के आ रहे हैं कोरोना के, तो हम वहाँ भी जो है उस एरिया में जाके सैंपलिंग कर रहे हैं। और हमारे गोहाना ब्लॉक में लगभग 150 के करीब हम RT-PCR सैंपल ले रहे हैं और साथ में रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। तो दोनों की मिलाकर अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज 200 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें से लगातार पिछले 3 दिन से जो है 50 से के करीब जो है पॉजिटिव केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। हरियाणा के कैथल जिले में 26 जनवरी सुरक्षा के मद्देनजर कैथल पुलिस ने शहर के होटल धर्मशालाओं की चेकिंग की और इस दौरान होटल और धर्मशालाओं के संचालकों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए कि जिले में आने वाले हर व्यक्ति का मैनुअल रजिस्टर में आने जाने का समय नोट करें और ID प्रूफ, स्थायी आवासीय पता का भी पूरा विवरण रखें और बाहरी व्यक्ति और संदिग्ध व्यक्तियों के होटल और धर्मशाला में आने पर पुलिस को सूचना दें। और इस चेकिंग के दौरान SHO सिटी कैथल इंस्पेक्टर देवेंद्र भान ने बताया कि अभी तक हमने 5 से 6 होटलों की चेकिंग की है। बीते दिन चेकिंग की गई थी और भविष्य में भी जारी रहेगी। अपना 26 जनवरी की सुरक्षा की दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए हम सभी होटल्स की और धर्मशालाओं की सभी की चेकिंग कर रहे हैं और ऑनरों से भी ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भाई कोई भी अगर इस तरह का सस्पेक्टेड आदमी आता है, आउट ऑफ स्टेट का आदमी आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को दें। गोहाना और आसपास के क्षेत्रों में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए अच्छी साबित होंगी और हालांकि ठंड और बारिश का डबल अटैक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। दुकानदारों का काम ठप पड़ गया है। बाजार सुनसान दिखाई दे रही हैं। बारिश के चलते लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को इस समय खेतों में पानी नहीं देने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक हुई बरसात सरसों और गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होगी। भाई जैसे जैसे बीच बीच में बारिश आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी अब मौके की जो गेहूं की मुख्य फसल है इसके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो सर और दूसरी फसलें हैं अभी हमारी 21 और 22 तारीख को मौसम विभाग के द्वारा बारिश की अनुमानित है, तो किसान भाई कोशिश करें कि अभी अपनी सिंचाई रोकें और जैसे ही बारिश के बाद ही अगली सिंचाई के लिए प्लान करें। सरसों के लिए सर बढ़िया है बारिश? हाँ, अभी जो फसलों के लिए अच्छी है। कुछ नुकसान भी हो रहा है सब्जियों में सर? हाँ, सब्जियों में हम कह सकते हैं या जहाँ जल निकासी का प्रबंध नहीं है वहाँ नुकसान हो सकता है। खेतों में जी बरसात से बहुत बेनिफिट है। जो फसलें बोई हुई हैं, गेहूँ है, इसमें बहुत बेनिफिट है। इससे जो है डीजल की बचत है, किसान को बहुत ज़्यादा पैसे की बचत है। इसमें जो है डीजल की बचत है, पानी देना, रीडिंग देखना है ट्यूबवेल से, इससे बहुत सारी बचत है और बहुत फायदा है किसानों को। बरसात से बहुत ज़्यादा फायदा है। नुकसान भी है? नहीं, नुकसान कोई नहीं है। किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आने वाले समय में नहीं तो पानी देना था गेहूँ में, खाद मारने के लिए डीजल फूकना पड़ा है, बिजली की रीडिंग देखना है, उससे बिल की भी बचत है, डीजल की भी बचत है। बहुत बेनिफिट हुआ है। तो खेतों में अब पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, अभी पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न डीजल फूका जाएगा, कुछ नहीं। बहुत बचत हुई है बरसात से, बहुत लाभ हुआ है। मेरा नाम दिनेश कुमार है और आज बारिश की वजह से बिल्कुल भी काम नहीं है। कुछ कोरोना की वजह से ठंडा पड़ा हुआ है काम और मार्केट में किसी के पास भी काम नहीं है, जिसमें शादियों का सीज़न है। और आज 1:15 बज गया, अभी तक कोई भी बोनी भी नहीं है। अभी तक मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी है। मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी है। मार्केट में तो कोई काम ही नहीं है। आज बारिश है, कल भी शायद बारिश रहेगी, आज संडे भी है, काम ऐसा ही रहेगा।
पैदल जाना पड़ता है। शादी का सीजन हो जाना, शादी का सीजन है पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोरोना की वजह से शादियाँ, छोटी शादियाँ हो रही है तो आदमी पैसे नहीं खर्च रहा, मार्केट में आ नहीं रहा आदमी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे। नूंह में बेमौसम बरसात के चलते जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। नूंह के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट आते ही जिला प्रशासन उसे राज्य सरकार को भेजेगा। जैसे ही दिशा निर्देश राज्य सरकार देगी, उसी के मुताबिक आगामी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, बेमौसम बरसात के बाद किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे किसानों के सामने रोजी रोटी की चिंता बढ़ गई है। तो डीसी शक्ति सिंह ने कहा है कि सरकार ने जो पीएम फसल बीमा योजना चलाई है, उसमें धान की फसल के लिए तो किसान बीमा करा लेते हैं, लेकिन गेहूं की फसल के लिए इतने अधिक किसान सामने नहीं आते हैं। और उन्होंने कहा कि इसका प्रीमियम सस्ता है। अगर किसान फसलों का बीमा करा लेते हैं तो उसकी भरपाई बीमा कंपनियां कर देती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में जो भी स्थितियां हैं, उसका आकलन रेवेन्यू विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। ये बेमौसम की बरसात से जो जल भराव हुआ है, उसका हमने रेवेन्यू अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और वो पूरी विस्तृत रिपोर्ट आते ही हम राज्य सरकार को भेज देंगे। और जो दिशा निर्देश होंगे स्पेशल गिरदावरी के या जैसे भी मुआवजे के होंगे, तो वो दिशा निर्देश के मुताबिक ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मैं एक विषय जरूर रखना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फसल बीमा योजना की जो योजना चलाई थी, उसके तहत अब धान की फसल में तो तकरीबन लोग बीमा करा रहे हैं। गेहूं की फसल में जिन जिन लोगों ने बीमा कराया होगा, प्रीमियम बहुत कम है उसका। इनफैक्ट वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रीमियम जो है वो राज्य सरकार भरती है उसका। तो अगर वो बीमा कराया होता है तो उससे उनको इस तरह की चीज़ों पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। फिर वो अश्योर्ड रहते हैं कि ठीक है जी, फसल मौसम ने खराब कर दी तो भी हमारे को बीमा से इसकी सहायता मिल जाएगी। नूंह के रोजका मेव थाना क्षेत्र अंतर्गत कवर सिका गांव में आधार कार्ड के आधार पर फर्जी वोट बनवाने के आरोपी भावी सरपंच पहलू खान समेत आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी की खबर के बाद रात भर जिला मुख्यालय नूंह में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तैयब हुसैन घासेडिया कवरसिका गांव से ताल्लुक रखते हैं और गांव का मामला होने की वजह से उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ नूंह पलवल मार्ग पर ऑफिसर्स कॉलोनी के मुख्य द्वार पर डेरा डाल दिया और जजपा जिला अध्यक्ष तैयब हुसैन घासेडिया के उन्होंने आरोपियों को छुड़ाने के लिए खूब हाथ पांव मारे और यहां तक कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक उन्होंने मामले को पहुंचा दिया है। ऐसे फर्जी वोटों के संबंध में एफआईआर नंबर 338/21 दर्ज रजिस्टर की गई थी कि कवरसिका गांव में काफ़ी लोगों ने अपने फर्जी वोट तैयार किए हैं। इस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो काफ़ी आदमी